गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में इवैल्यूएट करने सीखने जा रहे हैं। मींस पोस्टफिक्स फॉर्म में दिया रहेगा, उसका मान दिया रहेगा, उसको कैलकुलेट करके निकालना रहेगा उसका फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फ्लोइंग पोस्टफिक्स नोटेशन ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये किसमें, पोस्टफिक्स नोटेशन में, उसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ये क्वेश्चन दिया गया और ये प्रत्येक टर्म का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया गया है। अब इसको क्या करना है, मान निकालना। तो पिछला बार हम लोग कन्वर्सन था, उस कन्वर्ट करते थे। इसमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, उसका मान निकालना। तो हम सबसे पहले किसको बना रहे हैं, फर्स्ट ए बी प्लस सी इंटू डी डिवाइड। तो ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 3, प्लस सी का वैल्यू कितना है 4, इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। तो इसको देखने से ये क्वेश्चन तो हम यहाँ पे फर्स्ट एक बना दें। सेम स्टेप आपको अप्लाई करना है, किसके लिए, इसके लिए, इसमें वैल्यू पुट करना है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए। तो सेम उसी तरह से तो हम एक बना रहे हैं, आपको सारा को क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। जिस तरह से ये मेथड बताएं उसी तरह से। तो एक बार हम बनाएंगे पहले किसमें, बॉक्स मेथड में। पहले किसमें बनाएंगे, बॉक्स मेथड, और देन अगेन किसमें बनाएंगे, टेबुलर मेथड। तो हम बताए थे टेबुलर मेथड में बस ये क्वेश्चन सेम रहता है, बस उसमें जुड़ जाता है सो द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। तो जब क्वेश्चन में ये लाइन जुड़ा रहेगा तो समझ लीजिए स्टेप को, सारा कंटेंट को शो करना है। तो बनाना है किससे, टेबुलर मेथड से। क्या बनाना है, टेबुलर मेथड। तो जब क्वेश्चन में ये लाइन दिया रहेगा तो समझ लीजिएगा बनाना है किससे, टेबुलर मेथड। मीन्स स्टेक का कंसेप्ट का यूज करना है। क्लियर है। और अगर ये लाइन नहीं दिया रहे, ये जो लाइन नहीं दिया रहे यहीं तक रहे, यहाँ से यहाँ तक रहे, तो बनाइएगा बॉक्स मेथड। तो पिछला जिस तरह से बताए थे कि अगर क्वेश्चन में स्टेक का सारा कंटेंट को शो करने की बात नहीं करेगा तो नॉर्मल मेथड बनाएंगे। इसमें नॉर्मल मेथड क्या है, बॉक्स मेथड। और जब ये लाइन जुड़ा रहेगा तो बनाएंगे हम लोग टेबुलर मेथड। दोनों फॉर्म से देखेंगे। तो अभी क्या बताया कि ये दिया गया था पोस्टफिक्स में, इसका वैल्यू हम क्या किए, पुट किए। क्लियर है। वैल्यू को क्या किए, पुट, और इसके बाद क्या करना है, निकालना है। तो इसमें से कोई भी हम एक बना दे रहे हैं, आपको क्या करना है, बाकी का नेक्स्ट बना लेंगे। तो हम यहाँ पे हम प्लस नहीं माइनस पे लेके चल रहे हैं। इस सेकंड बना रही है तो पहला पुट हो गया। अब सेकंड को देखिए। तो दो मेथड से बताएंगे, फर्स्ट बॉक्स मेथड, सेकंड टेबुलर मेथड। सेकंड क्वेश्चन, ए बी माइनस सी डी प्लस ई इंटू प्लस, इसको भी पुट करके दिखा देना है। ए का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 4, प्लस ई का वैल्यू 2 इंटू प्लस। बस इतना ही है। बस सेम उसी तरह से हम एक बना रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट बनाइएगा। बॉक्स मेथड पहला स्टेप आंसर, यहाँ पे आंसर बनाते हैं। फर्स्ट, टेक एन एम्प्टी स्टैक, एक खाली स्टैक लेना है जो क्या रहेगा, शुरुआत में खाली रहेगा। अब कितना है 5, वैल्यू जब भी आएगा पुश कर देंगे। अब क्या आया 3, वैल्यू जब भी आया पुश कर देंगे। तो पहले से 5 था, अब 3। हम लोग स्टेक पढ़ चुके हैं, जहां तक रखे उसके ऊपर, तो 5 रखे थे, उसके ऊपर क्या है 3। अब क्या है माइनस, तो जब भी ऑपरेटर आए, जब भी डिजिट आए रख देना है। माइनस आया, इवैल्यूएट मींस मान निकालना है, तो यहाँ पे माइनस मींस दोनों में माइनस करना है। तो पॉप, पॉप मीन्स यहाँ से खाली कर रहे हैं। पहले कौन निकलेगा 3 फिर 5, आपको पहले भी सिखा चुके हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में जो इन है वही पहले निकल, लास्ट में जो इन किया वही पहले निकलेगा। तो लास्ट में कौन आया 3,
3 निकलेगा, फिर 5। ये जब निकल जाएगा तो ये बॉक्स मेरा खाली हो जाएगा। पहले 5 था, फिर 3 गया, और जब माइनस आया तो पॉप किया, 3 निकला और 5 निकला। अभी प्रेजेंट में क्या बॉक्स मेरा क्या खाली है। अब इवैल्यूएट करना, तो क्या 3 माइनस 5 करे या 5 माइनस 3 करे। 3 माइनस 5 करते -2 आता है, ये क्या आता है 2। अब गौर कीजिए, हिंदी में बोले 4 4 इक्वल टू 8, इंग्लिश में 4 + 4 इक्वल टू 8। तो अगर हिंदी में बोले 4 4 कितना होता है तो 8, इंग्लिश में बोले 4 + 4 कितना होता है 8, क्या रिजल्ट कोई फर्क पड़ा है क्या। रिजल्ट क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम लिखे यहाँ पे ए बी माइनस ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू कितना 3, इसको पोस्टफिक्स में कर दिए तो ए बी माइनस मतलब 5 3 माइनस। इसको बॉक्स में डाले तो पहले 5, फिर कितना गया 3, उसके बाद क्या है माइनस, यही ना। पहले 5 गया, फिर 3 गया, फिर क्या है माइनस। अब निकाले तो पहले 3 निकला, फिर 5 निकला, तो 3 माइनस 5 अगर करते हैं तो -2 आता है, लेकिन इसका रिजल्ट कितना आता है 2। हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हिंदी में बोले और उसी को इंग्लिश में बोले तो मीनिंग चेंज नहीं होता है, रिजल्ट चेंज नहीं होता। उसी तरह से ये इनफिक्स में है, किसमें है इनफिक्स, और ये किसमें है पोस्ट फिक्स। क्वेश्चन किसमें दिया गया है पोस्ट फिक्स में। इसका रिजल्ट 2 आता है, इसका रिजल्ट कितना -2, तो क्या फर्क आ रहा है क्या, फर्क नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रिजल्ट में फर्क नहीं होना चाहिए। तो क्या करें कि रिजल्ट में फर्क नहीं आए, तो जैसे आया 3 को निकाले, 5 को आया निकाले, जैसे आया उसी तरह अगर करते हैं तो रिजल्ट गलत हो जाता है। तो करना क्या होगा, जो पहले आया उसको बाद में, बाद वाला पहले, तब रिजल्ट सेम आएगा। तो क्या समझ में आया, पॉप 3 किए, फिर क्या किए 5, और अगर सेम 3 माइनस 5 करते हैं तो -2 आ जाता है। तो ये रिजल्ट मेरा सही नहीं है। 3 माइनस 5 करते हैं तो रिजल्ट कब सही रहेगा, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले। पहले जो है उसको बाद में रखेंगे, बाद वाला पहले। मतलब जब भी ऐसा कभी भी कैलकुलेट कीजिएगा तो जो फर्स्ट आया वैल्यू उसको बाद में रखिएगा, बाद वाला पहले, और रिजल्ट मेरा सेम आएगा। आगे इसका जैसा। अब क्या करेंगे, पुश द रिजल्ट। तो एक स्टेप इसको हटाते हैं, फिर से दिखाते हैं। तो 5 को पुश किए, 3 आया, 3 को पुश किए। अब क्या माइनस आया, माइनस आया तब पॉप करेंगे, जब भी ऑपरेटर आता है निकालेंगे, तो कितना निकला 3 और क्या निकला 5, ये खाली हो गया। अब क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट फर्स्ट वाला बाद में, बाद वाला पहले, और ऑपरेटर के माइनस कितना है 2। जो भी रिजल्ट आएगा पुश द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करके उस रिजल्ट को वहीं पर पुश कर देंगे। अब क्या है 5 पुश कर रहे, 2 था उसके ऊपर क्या है 5। अब 6 क्या है 4, फिर से पुश किए, तो 2 5 4। अब इसके बाद क्या आ रहा है प्लस, 4 के बाद क्या है प्लस। तो प्लस आया तो पॉप करेंगे, तो पॉप करेंगे तो बताइए प्लस के लिए कितना वैल्यू रिक्वायरमेंट है। प्लस के लिए 2 ही वैल्यू रिक्वायरमेंट है, 4 और 5। तो 4 निकलेगा और 5 निकलेगा, टॉप से निकलेगा, ऊपर से 4 5 2 रहेगा। मीन्स जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही वैल्यू निकालना है, बाकी बात उसमें रहने देना है। जैसे घर में कुछ भी खाते हैं तो क्या एक ही बार में सब खा जाते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट रहता है उतना आप निकालते हैं, बाकी बात उसी में रहने देते हैं। उसी तरह से प्लस के लिए यहाँ 2 रिक्वायरमेंट वैल्यू था, तो 4 निकाले 5 निकाले, 2 उसी में रहने दिए। अब इवैल्यूएट किए, फर्स्ट वाला बाद में, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, पुश द रिजल्ट। रिजल्ट को फिर पुश कर दिए। इसके बाद क्या है 2, फिर से क्या किए पुश, 2 9 2 8 सॉरी 9। इसके बाद क्या इनटू पॉप 2 और 9, जितना रिक्वायरमेंट वही निकलेगा, 2 9 निकला, यहाँ पे 2 रहने देंगे। क्लियर है। इवैल्यूएट फर्स्ट वाला बाद में, बाद वाला पहले, कितना है 18, पुश द रिजल्ट। उसके बाद फिर से क्या है प्लस, प्लस पॉप, तो 18,2, 18,2। तो अब यहाँ दोनों निकल गया,
इवैल्यूएट, फर्स्ट वाला बाद में, बाद वाला पहले। रिजल्ट कितना है 20, पुश द रिजल्ट। 11 पॉप एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो पॉप मतलब यहाँ से वैल्यू को निकालें, अब प्रिंट कर दी मीन्स मॉनिटर पे चला गया। अब इसलिए फाइनल इवेल्युएशन वैल्यू इज 20। तो अभी हम किसमें बनाए, बॉक्स मेथड। देन अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं, टेबुलर मेथड। बस सेम रहेगा, सेम ही रहेगा, और टेबुलर मेथड में बना देना। तो इसी क्वेश्चन को हम फिर से क्या बना रहे हैं, टेबुलर मेथड से। तो टेबुलर मेथड में क्या है, फर्स्ट क्या है, स्टेप, इनपुट, एक्शन, स्टेप। इसमें आउटपुट नहीं होता है, आउटपुट कॉलम नहीं होता है। तो अभी जो बताया बस सेम चलना है। इसमें जो पहला जो उसमें जो लेते थे कि टेक इन इम्पटी स्टेक, खाली स्टेक लेना है, तो खाली मेरा स्टेक यहाँ लिया हुआ है, नहीं लेना। सेकंड क्या करते थे, 5 आता था, क्या करते थे, पुश, ये रखते थे। अब यहाँ से स्टार्ट करना, मतलब सेकंड स्टेप से चलेगा इसमें। तो पहला स्टेप हमको जो स्टेक लेना है वो तो हमको नहीं चाहिए, तो काउंटिंग यहाँ से फर्स्ट से क्या ले रहे हैं, पहले 5 आया, एक्शन क्या करेंगे, पुश। तो अभी तुरंत समझाया था, ये स्टेक है, इसमें 5 गया। फिर क्या है, 3, एक्शन क्या है, पुश। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 3, मतलब 5 के ऊपर 3। अब क्या, माइनस, तो पॉप करेंगे 3,5, तो 3 और 5 निकल गए, तो खाली हो गया यहाँ पे। इवैल्यूएट, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, पुश द रिजल्ट। ये जो हम दिखा रहे हैं ये दिखाना नहीं है आपको, हम सिर्फ समझा रहे कि पिछला बार क्या बताए थे। इसके बाद क्या है, 5, पुश। अब क्या है, 4, पुश किए, 2 5 4। अब क्या है, प्लस, तो पॉप करेंगे 4 5, 4 और 5 निकल जाएगा, 4 और 5, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2। इवैल्यूएट करेंगे, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, सॉरी प्लस है ये, तो कितना आएगा, 9। फिर पुश द रिजल्ट। उसके बाद क्या है, 2, क्या किए, पुश, 2 9 2, 7 स्टेप हो गए, 8 स्टेप। तो 8 स्टेप में क्या है, 2 के बाद इंटू, तो पॉप करेंगे, क्या जा रहा है, इंटू। जब इंटू आया तो क्या करेंगे, पॉप, क्या क्या निकलेगा, 2 और 9, 2 और 9। अब क्या करेंगे, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, 18, पुश द रिजल्ट। तो पहले से कितना था, 2 था, पहले से कितना था, 2, और इसमें से क्या निकला था, 2 9। बात समझ में आ रहा है, 2 9 निकल गया, क्या रह गया, 2। इवैल्यूएट किए, 9 इंटू 2 कितना, 18, 18 को पुश कर दिए। अब 9 स्टेप क्या है, प्लस, तो क्या करेंगे, पॉप 18 2, तो 18 2 निकल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खाली, इवैल्यूएट, फर्स्ट वाला बाद में, बाद वाला पहले, प्लस, कितना हो गया, 20, पुश द रिजल्ट। टेन, पॉप एंड प्रिंट द रिजल्ट। T20 को निकाल दिए यहाँ से, खाली हो गया।
इसलिए फाइनल पोस्ट फिक्स नोटेशन इज 20। तो दोनों मेथड से क्या सेम आंसर आता है। तो इस तरह से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक्स।